ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है शामली में, ताहिरा आफरीन और सहरीन, उसके पति ने उससे लड़ाई हुई, वो पड़ोस में अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुर्के के चली गई, उनको तीनों को जान से मार दिया। और उससे आप लोग गए वहाँ पर शामली गए, ज्यादा दूर नहीं शामली, अपनी होटल की कहीं और जाके कीजिएगा। आप मुसलमान समाज की इस्लाम के दुश्मन है, आप लोग मुसलमान समाज बोलो कि किस बीवी ने हिजाब पहना था, आयत के साथ बताइए और हिस्ट्री के पेज नंबर के साथ बताइए। चैलेंज देती हूँ मैं। कौन होती है पूछने वाली? हाफिज है क्या? कौन होती है बैठ के पूछने वाली? अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना। आप समझे साले का काम हम होता है। हम जानते हैं डिसिप्लिन। तुम मदरसा छापो, तुम अपना शिक्षा। मेरे परिवार में पहुंचने की औकात नहीं है आपकी, समझ में? एक सेकंड प्लीज। तमीज से अजीब से रहिए, आ रहा है समझ में? एक सेकंड अमर जी जाकिया जी, अमर जी जाकिया जी, प्लीज प्लीज एक सेकंड अमर जी नहीं, प्लीज नहीं। ये हुई ना बात। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाली हैं पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं और दूसरी तरफ मदरसा में पढ़ने वाली मदरसा छाप महिलाएं। दोस्तों आज का डिबेट बुर्का पहनने को लेकर चल रहा था, जिसमें पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं ने मदरसा छाप महिलाओं को डिबेट में इस तरह से धोया है और इस तरह से बेइज्जत किया है और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसे आपको देखने और सुनने में आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नाजिया जी, बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार हैं, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए नाजिया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए कि जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहाँ हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। और इस तरीके से देखिए मानसिकता बता मुझे अपने हिस्से का आपने बोला है नाज़िया जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने जो बकवास मैंने सुना है और मैं भी अपने हिस्से का जवाब देना चाहती हूँ। मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं, आप कानून नहीं है, आप कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। राय दी नहीं, थोपा है। ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। ये मैं अमर ज़ैदी जी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई नहीं कर दबाव रहा नहीं डाल रहा है, बिल्कुल आजाद तो जब यहाँ पर कोई दबाव ही नहीं है तो फिर इस्लाम इसकी
इसकी मजम्मत करता है। जी मेरे से सवाल किया गया है प्रत्युष जी, अगर ऐसा होता कि कोई प्रेशर ना होता तो आपको लगता है कि महसा अमीनी की इतनी बुरी तरह से हत्या होती, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस तरह से ईरान में मोरालिटी पुलिस ने उस बच्ची को मारा था, 17 साल की उस बच्ची को, कि वो आईसीयू में रही और उसको सड़क पे नंगा करके मारा। वो मोरालिटी पुलिस जो कह रही है कि तुम्हारे बाल खुल रहे हैं, हालांकि उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा था लेकिन उसके बाल बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ बाल निकलने की वजह से बालों से इतनी दिक्कत है और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है शामली में, ताहिरा आफरीन और सहरीन, उसके पति ने उससे लड़ाई हुई, वो पड़ोस में अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुरके के चली गई, उनको तीनों को जान से मार दिया और उससे पहले बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता था, उनके आधार कार्ड नहीं बने थे ताकि उनकी फोटो कोई देख ना ले। और आप कहती है जबरदस्ती नहीं है, और आप कहती है कि मुस्लिम समाज की स्थिति ये, आप अगर मुसलमान समाज के लीडर है तो ग्राउंड पे मुसलमान समाज में बेटियों बच्चों के साथ जो रहे उसका जायजा कैसे नहीं लेती है? आप डिक्टेटरशिप का समर्थन करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाती है, शर्म कीजिए थोड़ी सी। आप खुद स्कूल चलाती है और वो बच्चे जिनको पर्दे के नाम पर, हिजाब के नाम पर शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनके अगेंस्ट पे आकर खड़ी होती है। इस्लाम में जिस समय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने बच्चियों के, महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, बच्चियों को उनको जायदाद में हिस्सा दिया, उनको जीवन दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, और आप यहाँ के आकर उनको पीछे ले जाने का काम कर रही है। ये हुई ना बात। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं, क्या वो तलाक 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 इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को पा करके अपने आप को बहुत खूबसूरत मुसलमान समझती हैं या रोती हैं? उनके पिता बहुत अच्छा समझते हैं या रोते हैं? लेकिन कई मल्टीपल लैक्स ऑफ लैक्स, मैं तो यंगेस्ट काउंसिल थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मामले में, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो लैक्स ऑफ लैक्स जो हिजाबन महिलाएं जो बैठी और कहीं कि नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त थी, इसीलिए पैसे के लालच में मुसलमान बेटियों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन ना करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये कट्टरपंथी सोच है? एग्जैक्टली, दूसरी और पैसे का लालच है। दूसरी बात आती है, पूरे अल कुरान पहले पारे से लेकर के 30वें पारे, सारे अरबा निस्फ सलासा वर्सेस, सूरत, आयत, सजदा, सब में मुझे बता दे कि प्रॉफिट मोहम्मद की किस बीवी ने हिजाब पहना था, मुगलों की किस बीवी ने हिजाब पहना था, आयत के साथ बताइए और हिस्ट्री के पेज नंबर के साथ बताइए। चैलेंज देती हूं मैं। जो आप उसको नकाब की शक्ल में पहने, पहले आपको कुछ पूरी पूरी बात तो आपको कुछ मुझे पता, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। बताइए, मुझे पता इस बात का। पूछने वाली कौन होगी? दूध पानी का पानी हो जाएगा भैया, यहाँ डिबेट सिर्फ अगर बता दे, क्या समझ जाऊंगी कि ये कुरान जानता है, कौन सा राइट मिला हुआ है, हक से ये पूछ रही हैं। काफिर कितनी बार है और कुरान में कितने सजदे हैं? ये जो पूछ रही हैं आप सुन लिया होगा आपने। बताइए ना, कुरान की मालूमात है, पूछो भैया कुरान में कितने सजदे हैं बताओ। तो ये जो है हिंदू और मुसलमान पर ले आई, ईमान और कुफ्र पे ले आई, ईमान और कुफ्र पे ले आई। महिलाओं की राय ली जा रही है। जाकिया जी, जो मुद्दा चल रहा है उस पे बहस होनी चाहिए ना, जाकिया जी, ना कि इधर उधर डाइवर्ट करना चाहिए। एक सेकंड क्वेश्चन, जाकिया जी बोले, जाकिया जी बोले। अबाया का हुक्म है, प्लीज बात पर, उस बात पर अगर ये जो अपनी बात कुरान में कितना लेके जा रही है, मान लो कि किसने कुरान पढ़ा है, और अगर नहीं बता पाए तो ये बिना कुरान पढ़े यहाँ पर आई है, ये भी किसी मौलाना की मुरीद होगी। जाकिया जी आपका कमेंट, मौलाना की मुरीद होगी। आपका कमेंट, जाकिया जी आपका कमेंट। पूरी वजाहत बता दी गई। नादिया, अरे आपको पता ही नहीं कुरान में कितने सजदे बताइए ना, चाहिए जो यहाँ पे कुरान का स्कॉलर होगा वो बताएगा। आप इस्लाम की जानकार है, मैं इस्लाम की जानकार है, जानने वाले हैं। तुम लहरा के हाथ करोगे तो लिखा हुआ है, 14 कुरान में क्या लिखा हुआ है, 14 अरे सजदे। तुम कौन होती है पूछने वाली? तुम हाफिज़े की आलिम 14 सजदे कौन होती है? 14 सजदा कुरान के अंदर बोल करके बोल दिया वाली। जाकिया जी जवाब दे रहे हैं, जाकिया जी बोले, जाकिया जी बोलिए। 14 सजदे। बिल्कुल, हंस लो, मजाक बना लो, या डिबेट बंद कर लो, या फाइटिंग कर लो, कोई और चीज कर लो, क्योंकि ये डिबेट जैसा तो लग नहीं रहा। जहाँ पे जवाब चाहिए वहाँ पे खुद से बोलना है। आप मत जवाब दीजिए इस पे। ये कौन होती है बैठ के पूछने वाली? हाफिज है, सबसे पहले तुमने सवाल किया कि पर्दा में कौन उनकी वाइफ रही, मतलब पर्दे में उनकी वाइफ बजाते पर्दे के लिए सारा चीज हो गया है।
बेशर्मी से बात मत बेशर्मी से कीजिएगा। कोई नहीं कर रहा है। अपना मदरसा बेशर्मी छाप से का आप ही शिक्षा कर ना रही अपने हैं। पास रखना। बेशर्मी से आप कर रही हैं। अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना। आप समझे उकसाने का काम हम आपको होता है। शिक्षक उकसा हैं, करके हम जानते हैं और डिसिप्लिन। दूसरे तुम को- मदरसा छापो, तुम अपना शिक्षा बना। प्यारी समझ गई कि आप जिस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं अंबर या नादिया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम में बजाफ्ते इस चीज को कहा गया है। मैंने बार बार कहा है कि जबलेल या ये जो भी चीज वो कुरान में वर्ड यूज हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान के वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम बुरखा, नकाब और हिजाब बोलते हैं। एक सेकंड, मुझे खत्म करने दो अंबर, अंबर मुझे खत्म करने दो, मुझे खत्म करने दो, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद आप आना। वो चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मीनिंग वही है। दैट मीन्स चादर, कंप्लीटली कवरिंग। ओके, पहला चीज। दूसरे उसके बाद जो दूसरा बात आता है कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप। सोसाइटी में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। मैं अपने चॉइस से हिजाब करती हूँ, कोई मेरे को कह नहीं सकता। नहीं रही है, मैं अपने चेहरा दिख रहा है, आप That is हिजाब कर ही hijab, नहीं that is रही हैं, hijab. आप स्कार्फ कर रही हैं, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप हिजाब So कर you ही have नहीं to रही हैं, learn. You आप have to कोई go कलर and टेंट learn. नहीं आपको पहनी learn हुई है, करना है कि गॉड हिजाब का से से बात ये नहीं चॉइस है, नहीं चॉइस। अगर डाल रही चॉइस, हैं। देखिए सच्चाई है, यहाँ पर बैठकर इनको ये सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की कोई बहस होती है तो इस्लाम के खिलाफ ये बहस कैसे हो रही आपको है। मालूम? तो आप, सबूत हमको दें आप। पता है ना प्रोपेगेंडा आप क्या सबूत चलता है। दें। आप फिर आप से सबूत कूदा दें यहाँ पे अंबर जिहाद जी। करने के लिए। ये एक सवाल उठा, नाजिया जी ने सवाल उठाया कि अगर आप कह रही हैं कि बुर्का कोई जबरन नहीं थोप सकता, तो जो ईरान में महिलाएं निकल रही हैं वो क्या है? क्या वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रही हैं, क्या कर रही हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, हर देश में कुछ ना कुछ आंतरिक मामले होते हैं। उस आंतरिक मामले को सिर्फ हम हिजाब और बुर्के से नहीं देख सकते। अगर आप वहाँ की स्ट्रेटजी देखिएगा तो अभी वहाँ पे जिस तरह के फोर्स को डेवलप किया जा रहा है, आउटसाइडिंग फोर्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा काम रोल कर रहे हैं। और रोल को जब आपको आंतरिक मामले में किस तरह की डिस्टर्बेंस करनी होती है तो आप डेफिनेटली अपने घर के अंदर चिंगारी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उस चिंगारी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यही बात ईरान की, अगर आप बात करें ईरान में तो बहुत सारी ऐसी आपको वर्कफोर्स एरिया दिख जाएगी जहां पे बैठ के लड़कियां आराम से अपने चॉइस के कपड़े में बैठ के आपको खुलते खेलते चलते फिरते दिख जाएंगी। और जो नहीं गए हैं उन्हें वो वहां जाके या यूट्यूब या किसी और के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे रहती। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं जैसे ड्रेस कोड, एक सेकंड जरा यहाँ पर जो ऑडियंस में, कौशल जी, मेरे परिवार पे पहुंचने की औकात नहीं है आपकी, समझ में? एक सेकंड प्लीज, तमीज से अजीब से रहिए, आ रहा है समझ में? एक सेकंड नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, देखिए नंबर दे दीजिए प्लीज। नहीं तो मेरे परिवार पे कैसे गई, कैसे गई, उतनी बोल सकती हैं। प्लीज कैसे हिम्मत कैसे हुई? नहीं नंबर दे दीजिए प्लीज। नहीं आवाज एक सेकंड, आप दूसरे के कर नहीं, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। तमीज अब दायरे में लाओ। आप भी रहिए तमीज और आपसे दायरे। कोई बात नहीं कर रहा है। बैठ आपकी जाइए। कैसे हिम्मत है? एक सेकंड अमर जी जाकिर जी, अमर जी जाकिर जी, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। एक सेकंड प्लीज पर्सनली, प्लीज पर्सनली। मुंह लाल कर दूंगी मैं, तमीज में आ रही है? एक सेकंड आप बैठिए, पानी पीजिए। कौशल जी प्लीज बैठिए। अमर जी बैठिए, प्लीज बैठिए। नाजिया जी बैठिए। एक सेकंड नाजिया, एक सेकंड लीजिए पानी लीजिए। अमर जी नहीं, प्लीज नहीं। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और इन मदरसा छाप महिलाओं के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।